सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन एक जगह बातें करता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। इस समय हम कैसे समय में चल रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। यह अवसर हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। क्योंकि हर एक दास, हर एक दासी, हर एक कलीसिया जो भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और अंगीकार कर चुके हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर और चलना चाहते हैं, तो आज वो घरों घर और ऑनलाइन यूट्यूब पे हर जगह परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। तो हम सबको इस समय को बहुमूल्य जानकर हर घड़ी हर पल आत्मिक गीत गाने हैं। जहाँ 2 या 4 मिले हमें वहाँ पे प्रभु के भजन गाने हैं। आत्मा से परिपूर्ण होकर भजन कीर्तन गाकर प्रभु की सेवा और महिमा में हमें बढ़ते जाना है, ताकि यह बहुमूल्य समय हमारे हाथों से निकल ना जाए। कहीं हम व्यर्थ की बातों में, झूठी चुगली निंदा में लगे रहें, इधर से उधर घूमने में, खाने में और लालच में, संसार की बातों के लालच में, जैसे कि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। लेकिन हमें विश्वासियों को सिर्फ यही करना है कि आत्मिक गीत गाने हैं, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, अपने दास दासियों की आज्ञा में चलना है। जब हमने किसी बात को लेकर प्रार्थना करवाई है और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी है, तो वो ब्लेसिंग हमें मिली है। उन्होंने प्रोफेसी की थी कि हमें 7 ब्लेसिंग मिलेगी, वो ब्लेसिंग हमें एक एक करके मिलती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर दिशांत नरोले जी का भी धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास पास्टर दिशांत नरोला जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें इस योग्य समझा कि हमें प्रचार करने की आज्ञा दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम वचन को समझें, सीखें और पढ़ें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में से देखते हैं लूका 1:37। लूका 1:37, इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला वो खुद ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि वचन परमेश्वर का रूप में हमारे सामने है। और परमेश्वर अपने वचन को आज्ञा देता है और वो अपना काम करे बिना नहीं लौटता है। और उच्च वचन की सामर्थ्य को पाने के लिए हमें वचन और आज्ञाओं में चलना बहुत ज़रूरी है, और हर झूठी बातों को, अंधकार की चीज़ों को हमें छोड़ना है, क्योंकि वचन को हम तुच्छ ना जाने, क्योंकि वचन 2 धारी तलवार से भी अति चौका है, जो अपने कार्य को करके ही लौटता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और दूसरा वचन हम देखते हैं इफिसियों 5:14। इफिसियों 5:14, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हे सोने वाले जाग, तो तुझ पर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। परमेश्वर की ज्योति हम पर किस तरह चमकेगी? वो संसार की नींद में सोने वाली बात नहीं कह रहा प्रभु हमसे, कि हम जैसे कि रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं, उस सोने वाली बात से नहीं कह रहा। संसार की उन बातों से जागने के लिए परमेश्वर हमें कह रहा है जिसमें हमें नहीं चलना है। वो अंधविश्वास की, अंधकार की, झूठी जो भी बातें परमेश्वर को नहीं भाती, उनसे हमें वो जागने के लिए कह रहा है। जब तू उन है सोने वाले जाग, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अंधकार से बाहर निकलेंगे तो हम पर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। अंधकार हमारे जीवन से दूर होना बहुत ज़रूरी है। अंधकार कौन सा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य पर भरोसा रखना मत रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा मत रखो, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके वचन पर भरोसा रखो और नींद से जाग जाओ। वो संसार वाली नींद से, यानी कि अंधविश्वास की बातों से, झूठ के गढ़ने वालों से, चोरी से, झूठी गवाहियों से, निंदा से, चुगली से, व्यभिचार से, नशे से, इन चीज़ों से परमेश्वर हमें निकलने के लिए कह रहा है बाहर। इस चीज़ों से हमें परमेश्वर जागने के लिए कह रहा। तो इनसे हम जब जागेंगे तो परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर प्रकट होगी, और वो जब ज्योति हमारे अंदर प्रकट होगी तो परमेश्वर हमें
जो भी कहेंगे वो हम आज्ञा को पूरा करेंगे वचन के अनुसार, तो हम पर वो ज्योति चमकेगी और प्रभु अपनी ज्योति को हमारे अंदर प्रकट करेगा। और हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि सिर्फ हमें परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। मनुष्यों पर भरोसा रखना यानी कि गिरना है, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना यानी कि परमेश्वर में हम चल रहे हैं, परमेश्वर पर ही हमारा भरोसा है, तो हम कभी भी डिग नहीं सकते। कभी भी कोई झूठ का गढ़ने वाला हमें इधर उधर घुमा नहीं सकता। सिर्फ हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर प्रकट होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तीसरा वचन योना 14:17। तीसरा वचन है योना का 14 उसका 17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य का आत्मा कौन सा है? सत्य का आत्मा है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। वो सत्य का आत्मा जब हम वचन पर चलते हैं तब हमारे अंदर आता है, और हम जब मसीह को अंगीकार कर लेते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है, और अपने जीवन में हम प्रथम स्थान जब उसको देते हैं तो वो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आता है। और जब वो सत्य का आत्मा आता है तो सब कुछ साफ साफ हमें नज़र आता है, और जो संसार की पट्टी हमारी आंखों पर बंधी होती है वो हमारे जीवन से दूर हो जाती है, और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लग जाते हैं। वचन के अनुसार हम चलने लग जाते हैं, और संसार के लोग उस आत्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि अभी उन्होंने यीशु मसीह के वचन को नहीं जाना। तो उन संसार के लोगों पर वो पट्टी अभी बंधी हुई है। जब वो खुलेगी तो उनको भी सब साफ साफ दिखता है। परमेश्वर के वचन को तो शैतान भी जानता है, लेकिन वो उन पर चलता नहीं है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। और अगर हम उस सत्य को जानेंगे तो झूठ के गढ़ने वाले से बाहर निकल जाएंगे हम। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। परमेश्वर का वचन हमसे बहुत अच्छी बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो भी बात करता है वो सत्य होती है, वो हमें माननी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। प्रभु क्यों कहते हैं? संसार के हर जन प्रभु, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम मुझे हे प्रभु कहते हो तो तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं आज्ञाओं पे चलते, क्यों नहीं वचन पे चलते, क्यों झूठ के बीच में फंसते हो, क्यों चुगली करते हो, क्यों निंदा करते हो, क्यों बैर रखते हो, क्यों गलत कामों में फंसते हो। तुम जब मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे संसार के माता पिता होते हैं और एक बार हमें वो किसी आज्ञा को देते हैं, किसी काम को करने के लिए बोलते हैं, तो हम उस काम में आनाकानी अगर कर जाते हैं तो माता पिता प्यार वाले गुस्से सही लेकिन हमें ये कहते हैं कि जा तूने ये काम नहीं करा, ऐसे तू मुझे अपनी मम्मी या अपने पापा मुझे मत कहना। तो इसी तरह परमेश्वर भी कहता है कि जब तू मुझसे प्यार नहीं करता, जब तुझे प्यार नहीं करना है, मेरी बातों को नहीं मानना, तो तू मुझे हे प्रभु क्यों कहता है। क्योंकि संसार का इंसान तो प्रभु को प्रभु कहता है, लेकिन उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, और ना वो वचन को मानता है, ना आज्ञाओं को मानता है, ना वो जानता है। लेकिन हम तो प्रभु को अंगीकार कर चुके हैं, अपना उद्धार करता अपना पिता मान चुके हैं, तो हमें वचनों पर चलना बहुत ज़रूरी है, और झूठी और व्यर्थ की बातों से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से वो बातें निकल जाती है जो हमारी शर्मिंदगी की होती है। पुरानी बीती हुई बातों से हमें निकलना होगा, हमारे स्वभाव को हमें चेंज करना होगा, हमें नम्र और दीन होकर, और परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी है, जैसे उसने जगत से प्रेम किया, हमें भी अपने समान ही सबको प्रेम करना होगा। चाहे कोई भी जन हो इस संसार में, दुनिया में, उनसे सबसे हमें उसी तरह से प्रेम करना होगा। तब जब परमेश्वर हमारे स्वभाव को, हमारे चाल चलन को चेक करेगा, तभी तो वो हमें कहेगा कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो। वरना तो हम हे प्रभु करते रहेंगे और परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलेंगे, उसकी कोई भी आज्ञा को नहीं मानेंगे, अंधकार और अंधविश्वास में, व्यर्थ की बातों में, झूठी बातों में, झूठ के गढ़ने वालों में मिलकर बातें करेंगे, तो प्रभु हमें यही बात कहेगा। पर ये बातें हम विश्वासियों के नहीं हैं, जो ढिठाई में है, जो प्रभु के वचन को नहीं मानते, नहीं सुनते, ये बातें उनके लिए हैं।
मत्ती 17:17। यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। परमेश्वर का वचन इतनी अच्छी बातें करता है हमसे कि हमें सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। हर बात जो उसको व्यर्थ और अनर्थ की हमारे जीवन में लगती है, उनसे हमें छुटकारा पाना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, अल्प विश्वासियों में कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बातें प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे थे। जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को लाते हैं, उनको कहा, प्रभु जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चंगा करते थे तो वो पूछते थे कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तेरा विश्वास है कि तू चंगा हो जाएगा। और मैं चंगा किया गया। वो जब कहता था कि मैं चंगा होना चाहता हूँ या मैं चंगा हो जाऊँगा, तो वो अपने विश्वास के कारण ही चंगा होता था। और हठीले लोगों में कब तक तुम्हारे साथ साथ, अगर हम अपने ईगो को छोड़कर नरम और दीन होकर आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे किसी के लिए, और विश्वास हमारे कमी घटी नहीं होगी। आज समय अनुग्रह का चल रहा है, पुराने नियम वाला समय नहीं है। आज का समय अनुग्रह वाला समय है, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर अपने चेलों से अलग से बात करता था और औरों से प्रभु अलग से बात करता था। अगर हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते तो हम कभी भी प्रभु की सेवा और महिमा में इस्तेमाल नहीं हो सकते, और ना हमारी प्रार्थना के द्वारा कभी कोई चंगा हो सकता है। अगर हमारे में विश्वास की घटी है और हम सब कुछ कर रहे हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, संयम नहीं है, दयालुता नहीं है, कृपालुता नहीं है, हम नरम और दीन नहीं है, हम झगड़ालू हैं, हम नशा करने वाले हैं, झूठी बातों को गढ़ने वाले हैं, चोरी निंदा चुगली करने वाले हैं, कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में अगर हमारे जीवन में है, और हम जितना मर्जी प्रार्थना कर ले, जितना मर्जी हम भजन गा ले, प्रार्थना कर ले, लेकिन वो आत्मा परमेश्वर का जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम किसी को प्रार्थना के द्वारा चंगा नहीं कर सकते। और अगर हमें कोई गाली दे रहा तो हमें उसे गाली के बदले गाली नहीं देनी, आशीष ही देनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, यीशु धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन एक जगह बातें करता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। इस समय हम कैसे समय में चल रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर आज हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। यह अवसर हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। क्योंकि हर एक दास, हर एक दासी, हर एक कलीसिया जो भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और अंगीकार कर चुके हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर और चलना चाहते हैं, तो आज वो घरों घर और ऑनलाइन यूट्यूब पे हर जगह परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। तो हम सबको इस समय को बहुमूल्य जानकर हर घड़ी हर पल आत्मिक गीत गाने हैं। जहाँ 2 या 4 मिले, हमें वहाँ पे प्रभु के भजन गाने हैं। आत्मा से परिपूर्ण होकर भजन कीर्तन गाकर प्रभु की सेवा और महिमा में हमें बढ़ते जाना है, ताकि ये बहुमूल्य समय हमारे हाथों से निकल ना जाए। कहीं हम व्यर्थ की बातों में, झूठी चुगली निंदा में लगे रहें, इधर से उधर घूमने में, खाने में और लालच में, संसार की बातों के लालच में, जैसे कि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। लेकिन हमें विश्वासियों को सिर्फ यही करना है कि आत्मिक गीत गाने हैं, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, अपने दास दासियों की आज्ञा में चलना है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि 1 महीने, जब लॉकडाउन अभी 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, तो परमेश्वर ने हमें अपरंपार आशीषों से तृप्त किया। क्योंकि ये हर एक विश्वासी के जीवन में हुआ होगा, क्योंकि जो विश्वास करता है और प्रथम स्थान प्रभु को देता है और जो दास दासियाँ की आज्ञाओं पर चलता है, तो उसके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, बढ़ती ही बढ़ती हुई है हमारे जीवन में। और अनेक को अनेक आशीषों से परमेश्वर ने हमें तृप्त किया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर दिशांत नरोले जी का भी धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। सबको जय मसीह की।